नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, एएसआई सर्वे पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। ज्ञानवापी केस के लंबित मामलों में अगली तारीख मिली है। लंबित मामलों पर हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित। अब 28 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ कमेटी की तरफ से, और मामला जो है अभी वहाँ पे रजिस्ट्री में है और रिपोर्टिंग क्लियर नहीं हुआ है, तो इसीलिए संभवतः सुनवाई कल होगी। अब आज की संभावना कम नजर आती है। किसकी बेंच में सुनवाई होगी? नहीं, ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बातें अब कहाँ होंगी मुझे ये भी कहना उचित नहीं है मेरे लिए। लेकिन जस्टिस पाडिया साहब के बेंच में ऐसा मानना है कि होगी। नए मामले की अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुई कोई बेंच? नहीं, कोई ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक और मामला जो चल रहा था पुराने मामले में, एएसआई सर्वे में, जिसमें 28 अगस्त डेट लगी है, वो क्या मामला है? उसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है? कोर्ट ने कुछ डिसाइड नहीं किया, उसमें जजमेंट रिजर्व किया है और ये मैटर ऑफ जजमेंट 28 अगस्त को आना है। क्या हुआ आज? क्या पूरा कोर्ट में क्या हुआ? किसकी तरफ से क्या दलील रखी गई और 28 अगस्त को क्या फैसला आएगा? देखिए, उस केस में मैं पार्टी हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ, तो मैं उस वक्त में बाद में गया वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जजमेंट रिजर्व हुआ और उन्होंने अपनी दलीलें वकील साहब लोगों ने रखी वहाँ पे। वकील साहब ये बताएं, पुराने मामले में कोर्ट ने क्या कहा है आज? पुराने मामले में कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है और कोर्ट ने सबका सहयोग मांगा है कि भाई सबका जो पिटीशन, जो एडवोकेट हैं, उनको जजमेंट, कोर्ट का भी व्यू था कि इसको जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। कोर्ट भी तो चाहती है, लेकिन हर पहलू को कोर्ट को देखना होता है। हालांकि फ्रेश केस है, अभी फाइलिंग में ही है। हाँ, ये वाला सिंगारगौरी वाला फ्रेश जो है अभी फाइलिंग से संभावना क्या कल होगी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, बेंच में तो अभी एक तरह से कह सकते हैं जो नए वाले मामले में बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाई है और उसमें कल सुनवाई होने की संभावना है। लेकिन जो पुराना मामला था, जो जिसमें हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था और आज जिसमें डेट थी, उसमें कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया और 28 तारीख को उसका जजमेंट डिलीवर होना है। तो एक मामला जो पहले से चल रहा था उस पर कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया और उसमें भी एएसआई सर्वे की मांग की गई थी और उसमें साथ ही जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से एएसआई सर्वे पर रोक लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और उस पर जो है जजमेंट रिजर्व कर लिया है। दूसरी तरफ जो फ्रेश मामला था, जिस मामले में 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने एएसआई से सर्वे का आदेश दिया था, उस पर कल सुनवाई होने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि दोनों मामले सेम नेचर के हैं। एक मामले में जजमेंट रिजर्व हो गया, 28 तारीख को उस पर फैसला आएगा और ये जो फ्रेश मामला है इस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है, इस पर कल सुनवाई होनी है। और जिस तरह से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फाइलिंग की जो प्रोसेस थे उसके बाद अब जो रिट है उसको वो फाइल हो पाई है और उसके बाद अब चीफ जस्टिस, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद उस बेंच में सुनवाई होगी। और चूंकि दोनों सेम नेचर के मामले हैं, एक मामले में कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया और उस पर नवंबर 2022 में भी जजमेंट रिजर्व किया था, लेकिन दोबारा से सुनवाई शुरू कर दी थी। तो अब देखना ये होगा कि जो नया मामला है जो श्रृंगारगौरी से जुड़ा हुआ है, जिस पर एएसआई ने सर्वे का आदेश दिया था और उस पर सर्वे भी शुरू हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसमें अब कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कोर्ट किस निर्णय पर पहुंचता है। लेकिन ये तय है कि कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी और कल 26 तारीख है। कल ही जो है वो आखिरी दिन है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है सर्वे पर। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस पर किस तरह का आदेश मिलता है और इस पूरे मामले में जिस तरह से सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसके बाद अब जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से भी कैविएट दाखिल किया गया है, यानी वो भी इस बहस में शामिल होंगे। जी ठीक है मानवीन, यानी कि कल बेंच के गठन होने के बाद उसके बाद सुनवाई इस पर होनी शुरू होगी। फिलहाल तमाम सारी अपडेट और तमाम सारी जानकारी के लिए मानविंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल बेंच के गठन होने के बाद उसके बाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप हाईकोर्ट में जाके अपील करिए, हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है और कल शाम 5 बजे तक का समय है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की एएसआई सर्वे पर रोक लगाई थी, तो माना जा रहा है कि कल कोर्ट में जुड़े होंगे मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम सारी बातें रखी जाएंगी और हिंदू पक्ष की तरफ से पहले से ही कैविएट इस मामले को लेकर दाखिल की जा चुकी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बड़े शहरों की बड़ी खबरें।